अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होगे और आप लोगों का रमज़ान भी बहुत ही अच्छा गुज़रा होगा। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि डेलिया प्लांट के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग किन टिप्स और ट्रिक्स की मदद से लाई जाए। डेलिया प्लांट जो है उसका तकरीबन ऑलमोस्ट सीज़न जो है एंड की तरफ बढ़ रहा है। जिन इलाकों में गर्मी ज़्यादा हो गई है वहाँ पे तो डेलिया ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन हमारे यहाँ स्टिल जो है वो फ्लावरिंग कर रहा है और ये फ्लावरिंग इस सीज़न की इसकी लास्ट फ्लावरिंग होगी। इसके बाद डेलिया का दी एंड। अभी जो ये मेरे डेलिया के प्लांट्स है, तीसरा जो फ्लश ऑफ फ्लावर्स है वो प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हैं। तो जी पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो डेलिया प्लांट है इसके ऊपर बेशुमार जो है वो कलियाँ आई हुई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई जो है वो टहनी नहीं है जिस पे बेशुमार कलियाँ ना आई हों, ठीक है? जो इसके स्पेंट फ्लावर्स थे वो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। जहाँ पे आप ये वाला देखें इसमें एक फ्लावर खिल चुका है और बाकी तमाम की तमाम जो है वो कलियाँ हर शाख पे कलियाँ हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, लेकिन कलियाँ हर शाख पे हैं। तो जब मैं ये प्लांट मैं नर्सरी से लेके आई थी तब भी मैंने आपको दिखाया था कि 1 या 2 कलियाँ थी उनकी, लेकिन मैं जो तरीका इस्तेमाल किया उससे आप इसके ऊपर कलियाँ देख सकते हैं बेशुमार हैं। इस तरह यहाँ भी देखें, ये जो प्लांट है ये भी कलियों से भरा ही हुआ है। तकरीबन जो इसके फ्लावर जो थे ये दे चुका है वो मैंने काट दिए हैं, ठीक है? और बाकी अभी कलियाँ और तमाम प्लांट इसी तरह कलियों से भरे हुए हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो डेलिया प्लांट है वो सीज़न के एंड में आपको अच्छी-सी फ्लावरिंग दे के जाए, तो आपने सबसे पहले तो सॉइल पे तवज्जो देनी है और सॉइल में तकरीबन अगर ये ग्राउंड में भी लगे हैं तब भी मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो गोबर खाद है वो मिक्स की है। तो गोबर खाद में होता है फास्फोरस जो कि फ्लावरिंग को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये है कि अगर आप जो है गोबर खाद जिस तरह आप ये मैंने मिक्स की है इसकी सॉइल में, तो यहाँ पे ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र के तौर पे काम करती है। और ये जो सीज़नल फ्लावर्स होते हैं इनको चाहिए होती है जल्दी-जल्दी फर्टिलाइज़र जिसको ये यूटिलाइज़ करे और अपनी फ्लावर प्रोडक्शन करे। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा कि मैं क्या करती हूँ कि जो गोबर के बड़े-बड़े चंक्स होते हैं, ये तो छोटा चंक है, काफ़ी जो बड़े-बड़े चंक्स होते हैं उनको भिगो के रख देती हूँ और भिगो के रखने के बाद जो है 2-3 दिन बाद वो अच्छी-सी जो है वो एक लिक्विड खाद बन जाती है, तो उसको जो है सारे फ्लावर्स के ऊपर जो है वो मैं इनकी जड़ों में डाल देती हूँ। उससे क्या होगा कि जो इसकी बड फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करता है उसको गोबर खाद, ठीक है? क्योंकि इसमें फास्फोरस का कंटेंट होता है, तो ये बड फॉर्मेशन तक ही आ जाता है गोबर खाद की जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसके थ्रू। दूसरी एक और जो चीज़ है वो ये है कि पिंचिंग ऑफ जो डेलिया है वो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ये अब यहाँ पे तो ख़ैर छोटी-सी कली है, लेकिन अगर कली ना होती तो इसको मैं यहाँ से अगर पिंच करूँगी तो यहाँ से ये 2 शाखें निकालेगा और जितनी हम पिंचिंग करेंगे उतनी ज़्यादा शाखें ज़्यादा निकलेंगी और उन शाखों पे हम उम्मीद करते हैं ज़्यादा ज़्यादा जो है वो बड फॉर्मेशन होगी। अब जो हमने गोबर खाद लिक्विड फॉर्म में दी थी उससे हमारी कलियाँ तो आ जाएँगी, ठीक है? लेकिन अब हमने क्या करना है, तकरीबन गोबर खाद डालने के 10 या 15 दिन बाद आपकी इतनी कलियाँ आ जाएँगी। उसके बाद क्या करना है और मैंने भी यही काम किया जो आपको अभी बताने लगी हूँ। वो ये है कि मैंने क्या किया था कि केले के छिलके आजकल बड़े अवेलेबल हैं, रमज़ान है और फ्रूट चाट के लिए हम यूज़ करते हैं केले। तो केले के छिलके मैंने काफ़ी जो है वो भिगो के मैंने रख दिए थे। 1 वीक तकरीबन भिगो के रखे और उसके बाद मैंने कल सुबह जो है केले के छिलके और फिर तकरीबन मेरे पास थी सीवीड, तो मैंने 1 या 2 मिलीलीटर सीवीड डाली और जो है वो इन तमाम प्लांट्स के ऊपर मैंने क्या किया है कि वो सीवीड और जो केले के छिलके हैं उनको उनका स्प्रे कर दिया है इसके ऊपर। अब जो केलों के छिलके होते हैं उनमें होता है पोटेशियम और जो सीवीड है उसमें होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कमाल ये देखें कि जब भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपने प्लांट्स पे यूज़ करेंगे तो आपके कभी भी जो ये एंड्स होते हैं ना, आपके कोई भी प्लांट हो उसके ये एंड्स हैं वो जले हुए नहीं होंगे। यहाँ से जो ब्राउनिंग होती है ना लीव्स की, जो टिप्स होती हैं उनकी ब्राउनिंग वो कभी भी नहीं होगी। आप ये देखेंगे बिल्कुल ताज़ बताज़ा जो है वो पत्ते हैं, ठीक है? हालांकि फुल धूप पे पड़े हुए हैं। अगर आप नर्सरी वालों के देखें ना तो वहाँ पे उनके थोड़े से लीव, मैं उससे नर्सरी की थी तो लीव उनके इधर से बर्न हुए हुए थे। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ये फ़ायदा है और पोटेशियम जो है बनाना पील में जो है वो क्या करेगा कि अब ये बर्ड जो थी ना ये पहले बिल्कुल खिल नहीं रही थी। तो मैं चाहती थी कि ये एक दफ़ा सारे जो है ना फ्लावर्स खिलें और ताकि ये प्लांट खूबसूरत लगे। तो कल सुबह जब मैंने इनके ऊपर वो स्प्रे किया है बनाना पील का और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, तो उसके बाद ये कलियाँ जो हैं ये खिलने लग गई हैं, मतलब खिलने लग गई हैं। यहाँ पे भी आप देखें और यहाँ पे भी, इसको भी देखें। अगर आप देखें तो ये कलियाँ जो हैं एकदम से ये पहले बंद थी, यहाँ पे ये वाला और आप ये देखें ये और ये खिलने लग गया उसकी मदद से, ठीक है? तो ये जो है फ्लावर्स भी अच्छे से आएँगे, साइज़ भी सही होगा और खूबसूरत-खूबसूरत फ्लावर जो है हमारे पोटेशियम की मदद से आएँगे। और आखिरी बात ये है कि फ्लावर प्रमोशन के लिए कि आपको डेड हेडिंग करनी होगी, जिस तरह की यहाँ पे मैंने ये डेड हेडिंग की है कि जो भी फ्लावर्स हैं, जिस तरह अभी ये एक फूल था ये इसी से अभी निकला है, तो ये जो है वो 70% 80% जब आपका फूल जो है वो तकरीबन मुरझा जाए तो आप जो है उसको फटाफट जो है उसको तेज़ कैंची की मदद से काट लें। तो वरना जो है प्लांट अपनी एनर्जी जो है इसका बीज बनाने में, बीज तो इनका वैसे काम कोई नहीं करता इनका, लेकिन ये है कि फ्लावर का बीज बनाने में प्लांट अपनी एनर्जी सर्व करेगा और जो है वो बाकी फ्लावर फॉर्मेशन पे नहीं करेगा। तो आपको ये हटाना है ताकि जो प्लांट है वो अपनी एनर्जी बाकी जो है बर्डिंग पे और अपनी फ्लावर जो है उसको खिलने पे और पैदा करने पे लगाए।
और जो फास्फोरस कंटेंट है उसके लिए अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो गोबर खाद की जगह आप डीएपी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वैसे केमिकल खादें या सिंथेटिक खादें जो है वो इतना नहीं यूज़ करती, तो आप डीएपी यूज़ कर सकते हैं। और पोटाशियम के लिए अगर आप बनाना पील नहीं यूज़ करना चाहते तो उसके लिए कोई जो हाई पोटाश जो फर्टिलाइज़र है वो यूज़ कर सकते हैं। और दोनों को स्प्रे की फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में आप यूज़ करेंगे तो वो जल्दी से प्लांट एब्जॉर्ब करेगा और आपको जो है वो फ्लावर प्रोडक्शन करके देगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।